रात के 1 बजे फरीदाबाद की एक सुनसान गली। रितेश अकेला उस गली में खड़ा है और सामने 2 आदमी खड़े हैं जो एक सेकंड में दिखाई दे रहे हैं और दूसरे ही सेकंड गायब हो जा रहे हैं। फिर वापस आते हैं, फिर वापस गायब हो जाते हैं। रितेश का मुंह खुला का खुला रह गया और उन दोनों ने मुस्कुराते हुए बोला, अभी जिंदा हो ना तो खुश रहो, वरना पता नहीं कब सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कहानी है अक्टूबर 2006 की। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में रितेश शर्मा 24 साल का लड़का एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम करता है। काम बड़ा ही सिंपल था। उस ऑफिस में बाहर के देशों का सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर करने का जॉब रितेश शर्मा को मिला था। जब हमारे यहाँ रात होती है तो यूएसए में दिन होता है। जब दिन के वक्त वहाँ की फैक्ट्री में जो काम होता है उसमें कोई गड़बड़ ना हो रही हो, यही सीसीटीवी कैमरा में रितेश शर्मा देखा करता था और उसे रिपोर्ट करना होता था। बस यही काम था उसका। थोड़ा बोरिंग काम था पर ठीक ठाक पैसे मिल जाया करते थे। उसकी लाइफ सही चली जा रही थी। पर उस रात कुछ अलग होता है। रितेश ने पहले ही अपने बॉस से परमिशन ले ली थी कि मुझे उस रात को शादी में जाना था, इसलिए मुझे कोई और टीममेट चाहिए होगा जो मेरी जगह पे उस रात को काम कर सके। तो रात के 1 बजे रितेश की शिफ्ट ख़त्म हुई और वो अपने दोस्त पे फ़ोन लगाकर, जिसकी शादी थी, उसके साथ थोड़ा बहुत मजाक करते हुए अच्छे मूड में अपने ऑफिस से निकल जाता है। रात का टाइम था, ठंड भी लग रही थी। 6-7 किलोमीटर का रास्ता था। सोचा दोस्त से मजाक करते हुए ही रास्ता कट जाएगा और मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद बाइक उसकी बंद हो जाती है। रितेश ने सोचा शायद बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। टंकी को हिला के देखा पर उसमें पेट्रोल था। फिर उसने चाबी बंद करी, चालू की, उसके बाद फिर किक मारा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो सड़क के किनारे खड़ा था। वैसे तो फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ एक शहर है, पर रात के समय वहाँ के रोड भी सुनसान हो जाया करते हैं। रितेश ने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि शायद वो आ जाए अब मेरे पास रास्ते में लेने के लिए, पर उसका दोस्त भी कहीं बिजी था। उसने कहा थोड़ा देख ले आसपास, कहीं मैकेनिक की शॉप मिल जाए तो बाइक ठीक करा के और आ जा वापस। और उसने फ़ोन रख दिया। रितेश ने थोड़ी गहरी सांस ली और उसके बाद बाइक को धक्का लगाते हुए आगे चलने लगा। सांस फूल रही थी, हाथ दर्द कर रहा था, पर आगे कोई मैकेनिक की शॉप दिखाई नहीं दे रही थी। 1-2 बाइकें गुजरी, रोहित और रितेश ने हाथ भी दिया, पर कोई बाइक वाला वहां पे रुका नहीं। तभी रितेश को एक आदमी नजर आता है। आगे रोड के किनारे खड़ा था। रितेश उसके पास गया। उस आदमी से उसने पूछा कि भाई मेरी बाइक खराब हो गई है, कोई आसपास मैकेनिक की दुकान होगी क्या? आदमी ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मैकेनिक? हाँ, मैकेनिक की दुकान तो है आगे। आगे जो तुम्हें एक वो गली दिख रही है ना, उस गली में चले जाओ। उस गली के अंदर एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान है और अभी शायद वो मैकेनिक वहीं पे होगा। तुम्हारी बाइक वहाँ ठीक हो जाएगी। रितेश को लगा चलो ठीक है, थोड़ा अंदर ही जाना पड़े पर मेरी बाइक तो ठीक हो जाएगी। वो गली थोड़ी पतली सी थी और काफ़ी अंधेरा था वहाँ पे। तो उसने गली के बाहर उसने अपनी बाइक लॉक किया और गली में पैदल जाके पहले देखने लगा कि कहाँ पर है मैकेनिक की दुकान। आगे जाता गया पर कोई बाइक की मैकेनिक की दुकान नहीं दिख रही थी। गली में थोड़ा अंदर जाने पर एक और आदमी उसको मिला। वो देखने में मैकेनिक ही लग रहा था
क्योंकि उसके शर्ट वर्ट पे बाइक के तेल वगैरह लगा हुआ था। रितेश को लगा शायद इसने अभी अभी दुकान बंद करी है और अपने घर को जा रहा है, तो उसने उस आदमी को आवाज़ दी और बोला कि यहाँ पे कोई बाइक मैकेनिक था ना, वो बाइक मैकेनिक आप ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। तो रितेश ने बोला देखो ना, मेरी बाइक बंद पड़ गई है और तेल भी है उसमें, पर समझ नहीं आ रहा बाइक चालू क्यों नहीं हो रही, थोड़ा आप उसे देख लीजिए, शायद ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है अभी। तो उस मैकेनिक ने बोला कि देखो दुकान तो मैंने बंद कर दी है, और एक बार रात को जब दुकान बंद कर देते हैं तो वापस खोला नहीं करते हैं, इसलिए तुम बाइक लेके आओ, मैं देखता हूँ, टूल्स मेरे घर पास में ही है, मैं वहाँ से टूल्स लेके आता हूँ और फिर आपके बाइक को देखता हूँ। रितेश को थोड़ा सा अजीब लगा कि यहीं पे तो दुकान है, मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, तो ये टूल्स लेने के लिए अपने घर क्यों जा रहा है? रितेश ने कहा कि आखिर टाइम आपको कितना लगेगा? उसने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, आप रुको यहीं पे, मैं आता हूँ। और वो चला गया। वहीं पे रितेश वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जो बंदा उसे रोड पे मिला था, जिसने इस मैकेनिक की दुकान के बारे में उसको बताया था, उसने देखा कि वो बंदा उसी गली से अंदर की तरफ आ रहा है और रितेश के पास आके सामने बैठ गया और ऐसे ही जनरली पूछने लगा, उससे बातें करने लगा कि कहाँ से हो, क्या करते हो। तो उसने बताया अपने काम के बारे में और उसने बताया कि मैं अभी दोस्त की शादी में जा रहा था, रास्ते में बाइक बंद पड़ गई। तो जो बंदा मिला था वो भी बोल रहा था कि मेरे लिए भी काम देखना, अगर नाइट शिफ्ट में कोई काम हो तो, मुझे भी काम करना है। रितेश ने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ, आप अपना नंबर दे देना, मैं आपको कोई काम होगा तो बता दूँगा। वो बंदा बोल रहा मोबाइल तो नहीं है। बोला, रितेश ने बोला कि आखिर मोबाइल नहीं है तो फिर मैं आपको कैसे बताऊँगा? तो वो बंदा बोला कि ठीक है, मैं दूसरे का नंबर दे दूँगा आपको, पर काम मेरे को ऐसा चाहिए जहाँ काम ना करना पड़े। रितेश को लगा अरे ऐसे कोई पैसे आपको क्यों देगा, काम ना करना पड़े, कोई काम क्यों करने देगा आपको? मतलब ऐसी ही फिजूल की बातें कर रहा था वो बंदा। बोल रहा था कि अभी आप बाइक से आ रहे थे, अगर पीछे से कोई ट्रक आके आपको मार देता तो? ज़िंदगी का कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी निपट जाता है इंसान। रितेश बार बार उसके मन में यही चल रहा था कि आखिरकार ये बंदा मरने मारने की बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बंदा घुमा फिरा के कैसे भी मरने के ऊपर ही बात करे। ये सोचो आप इस गली में आए हो और अभी ये बिजली का खंभा आपके सर पे गिर जाए तो मर जाओगे। रितेश चुप रहा, कुछ नहीं बोला। सोचा उसने कि शायद बोलते बोलते अपने आप ही बंद कर देगा, टॉपिक चेंज कर देगा, पर वो बंदा रुके ही ना। थोड़ी देर बाद फिर बोला कि आप सोचो यहाँ पे आप आए हो और इतनी सुनसान रास्ते पे अगर आपको कोई भूत प्रेत दिख गया तो हार्ट अटैक से मर जाओगे। तब तक वो मैकेनिक जो टूल्स लेने गया था वो भी अपना टूल्स लेके वापस आ गया और रितेश की बाइक को देख रहा था। रितेश ने नोटिस किया कि वो मैकेनिक अब उसकी बाइक को देख तो रहा है, पर उसके काम करने के तरीके से लग रहा है कि वो मैकेनिक है नहीं, क्योंकि वो टूल्स का इस्तेमाल कम कर रहा है और सोच ज़्यादा रहा है। मतलब कुछ खोल रहा है, फिर थोड़ी देर ऐसे ही सुन पड़ जा रहा है, फिर कुछ थोड़ा इधर उधर किया, उसके बाद फिर सुन पड़ जा रहा है। रितेश थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोला कि यार तुम्हें काम आता भी है या नहीं, मैकेनिक हो भी या नहीं, मुझे वैसे ही लेट हो रहा है शादी में जाने के लिए, इधर से ये बंदा अलग मुझे पागल करे जा रहा है, आप छोड़ो, आप रहने दो, मैं ऐसे ही लेके चला जाऊंगा उसको। उस रितेश ने अपनी बाइक उठाई और धक्का मारते हुए गली के बाहर जाने लगा। तब तक ये दोनों उसके पीछे पीछे आने लगे। रितेश पीछे मुड़ के देखा और देखा कि वो आ रहे हैं। रितेश ने बोला कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब रितेश को यहाँ पे शक होने लगा था कि शायद ये चोर चुहेड़ या लुटेरे तो नहीं, कहीं अंधेरी गली में शायद मेरे को लूट लें। उसने अपने फ़ोन टटोलते हुए
और डरते हुए उसने बोला कि मेरा पीछा छोड़ दो। पर वो दोनों बंदे वैसे ही उसके पीछे आते गए और पीछे से भी वही बात बोले जा रहा है कि देखो ज़िंदगी में चिल करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो कभी भी निपट सकते हो। वो तो अच्छा हुआ हम दोनों मिल गए तुम्हें, अगर कोई भूत प्रेत मिल गया होता तो। रितेश ने पीछे गुस्से से मुड़ा और बोला, देख भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होते और मैं इन भूत प्रेतों में नहीं मानता। मेरा वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे को शादी में जाना है, लेट हो रहा है और इधर बाइक ख़राब पड़ी हुई है। तुम लोग मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मुझे जाने दो यहाँ से। उन दोनों ने थोड़ी देर रितेश को घूर के देखा और बोला, सही में भूत प्रेत नहीं होते तो देख। और थोड़ी ही देर में वो देखते देखते वो दोनों बंदे, एक अजीब सा चेहरा हो गया उनका, एकदम जो मांस था वो सिकुड़ गया, बाहर से सिर्फ हड्डी हड्डी चेहरे पे दिख रही थी और आंखें उनकी बहुत डरावनी दिख रही थी। जैसे ही रितेश ने ये देखा, वो डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो गई। वहाँ से वो चिल्लाते हुए भागा, भूत भूत भूत। और बाइक भी साथ में थी, उसे भी धक्का मार रहा था, उसे भागा भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे उसने उस गली को क्रॉस किया और थोड़ी दूर जाके उसने वापस अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और बोला, भाई ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, जल्दी आ जा यहाँ पे। वो जो दोस्त कहीं बिज़ी था, उसने सब कुछ छोड़ के अपने दोस्त की हालत देखते हुए एक दोस्त को और लेके आया, क्योंकि उसे भी डर लग रहा था। और फिर रितेश को उसे अपने घर ले गए। अब रितेश की हालत ऐसी हो गई थी कि वो शादी में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इतना डर गया था वो, पूरा शरीर उसका कांप रहा था, उसको बहुत तेज़ बुखार भी हो गया। तो कुछ ऐसा हुआ था रितेश के साथ। आज भी रितेश जब उस इंसिडेंट के बारे में सोचता है तो उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके भी बता देना और साथ ही साथ लाइक भी कर देना। धन्यवाद।